नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका फर्स्ट शिफ्ट का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा प्रश्न है, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक रूप से अवशेषित हाइड्रोजन H+। तीसरा प्रश्न है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोबिया। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान नागरिक संहिता। पांचवा प्रश्न है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। छठवां प्रश्न है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल्ड ईगल। सातवां प्रश्न क्या पूछा गया था, ये देखते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को की गारंटी दी गई है? सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोषण के खिलाफ अधिकार। आठवां प्रश्न दिया हुआ है, 8 से 12 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दिया गया था। आठवां प्रश्न है, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेमेंद्र। नौवां प्रश्न है, भामह, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की? नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकार। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषता की समस्या को लेकर भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस निष्पत्ति। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रस सिद्धांत। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्त संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, 13 से लेकर 17 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था। यमुना किससे प्रेम करती है? 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, वीर सिंह। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती है? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंधर्व। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रभावती किसकी बेटी है? 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेश्वर सिंह। 16 नंबर प्रश्न है, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयोगिता। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुन कर लिखिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अगला 19 नंबर प्रश्न, दाता पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग रूप है? 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दात्री।
20 नंबर प्रश्न है, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गले लगाना। 21 नंबर प्रश्न है, उपाय का विलोम शब्द है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपाय। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणवाचक। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था 24 नंबर कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 33.1/3%। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस्वाद। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारती दयाल। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि UNCTAD का विस्तार है, तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। 32 से लेकर 36 तक तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये सभी आपको तालिका दिया हुआ है और इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है, तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1750। 33 नंबर प्रश्न है, कार्यशाला की महिला शुल्क ₹200 है और पुरुष शुल्क ₹250 है, तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3,90,000। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 166.66%। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच क्या अंतर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200। अगला प्रश्न है 36 नंबर, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13:4। 37 नंबर आसान प्रश्न पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जल बीज उर्वरक और प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, हरित क्रांति। अगला प्रश्न है 40 नंबर, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9। 41 नंबर प्रश्न है, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल भृत। 42 नंबर प्रश्न है, 42 एंड 43, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना था और आंसर देना था। 42 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
इट इंक्रीज एम्पैथी। 43 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज? राइट आंसर इज डी, रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोक्यूबुलरी एंड नॉलेज। अगला प्रश्न है 44 नंबर, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम टू द गिवन वर्ड विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा? 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा डिफीट। 45 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ही सेड दैट आई वुड डू हिज बेस्ट। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा ग्रेसियस, ये स्पेलिंग सही है। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक तांबे का तार का प्रतिरोध 2 × 10 के पावर -2 ओम है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 × 10 के पावर -6 एम स्क्वायर है। तो तांबे का प्रतिरोधिकता क्या है? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1.7 × 10 के पावर -8 ओम मीटर। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1945। 49वां प्रश्न पूछा गया था, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुवार। 50वां और ये अंतिम है, अगला हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। 50वें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 50वां प्रश्न देख लेते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर। इस प्रकार मैंने आप लोगों को यूपी SSSC पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में 7 सितंबर 2025 को 10 से लेकर 12 बजे तक उसके आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें आंसर की वो देख सकें। आंसर की बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।